दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला के नए फोन मोटो H20 और H20 फ्यूजन के बारे में। इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जानेंगे उसके प्राइस को, जानेंगे स्पेसिफिकेशंस को और बात करेंगे कि क्या इस प्राइस रेंज में मोटोरोला अब एक बेहतर फीचर आपको ऑफर कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं टेक। आइए जानते हैं। दोस्तों मोटोरोला ने लॉन्च किया है दो नए स्मार्टफोन्स को अपने एज सीरीज में। आपको याद होगा मोटोरोला एज सीरीज बहुत पहले आया करता था, उसके बाद उसमें कोई भी नया फोन लॉन्च नहीं हुआ है। हाल ही के दिनों में अभी लॉन्च किया गया है मोटो H20। दोस्तों बात करते हैं मोटो H20 और H20 फ्यूजन की, एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ अगर हम बात करें मोटो H20 की, तो इसमें हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.7 इंच का एमोलेड स्क्रीन विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है 20:9 का, और ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। वहीं अगर हम बात करें मोटो H20 फ्यूजन की, साथ साथ बताता चलता हूं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। तो अगर हम बात करें मोटो H20 फ्यूजन की, तो यहां भी हमें देखने को मिलता है 6.7 इंच का मैक्स विजन डिस्प्ले, HDR10+ सर्टिफाइड है। ये दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफाइड है, लेकिन यहां पे जो हमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो मिलता है 90 हर्ट्ज का। मोटो H20 में हमें मिल रहा था 144 हर्ट्ज का। वहीं दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात की जाए, तो यहां पे जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है मोटो H20 में Qualcomm की तरफ से Snapdragon 78G, ये एक 5G प्रोसेसर है। वहीं मोटो H फ्यूजन में हमें देखने को मिलता है मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक Dimensity 800U, ये भी एक 5G इनेबल प्रोसेसर है। और दोस्तों यहाँ पे जो 5G बैंड्स मिलती है वो मिलती है टोटल 11 बैंड्स। तो ऐसा नहीं है कि एक दो बैंड लगा के छोड़ दिया गया है कुछ कंपनीज की तरह, यहाँ पे आपको प्रॉपर 5G बैंड्स दिया जाता है। वही दोस्तों रैम और स्टोरेज की बात की जाए, तो यहाँ पे जो हमें H20 देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8GB रैम के साथ सिंगल वेरिएंट में, और H20 फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा 6 और 8GB रैम वेरिएंट में, और स्टोरेज यहाँ पे मैक्सिमम है 128GB। दोस्तों वही कैमरा फीचर्स की बात की जाए, तो दोनों ही फोन्स में सेम कैमरा स्पेसिफिकेशंस दिया गया है, यानी कि जो मेन कैमरा मिलता है वो मिलता है 108 मेगापिक्सल का, वहीं पे दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मोटो H20 में जो कैमरा मिलता है 108 मेगापिक्सल का, उससे आप 3x तक जूम कर सकते हो और 30x तक डिजिटल जूम कर सकते हो। ये अलाउ किया गया है मोटो H20 में, जबकि मोटो H20 फ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्पेक्स बिल्कुल सेम है, स्पेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है कैमरा के मामले में। इवन फ्रंट कैमरा में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें अगर प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, तो यहाँ पे जो मोटो H20 है वो अवेलेबल होगा 24 अगस्त से। इसको आप 24 अगस्त से खरीद सकते हो। फ्लिपकार्ट के ऊपर प्राइसिंग रखी गई है इसकी 29,999 रुपए, और इन दोनों पे ही आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल जाएगा विद HDFC एंड ICICI बैंक कार्ड। दोस्तों वही बात करें मोटो H20 फ्यूजन की, तो ये जो फोन है ये आप खरीद पाओगे 27 अगस्त से, और दोस्तों यहाँ पे जो इसकी प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 21,499 रुपीस। और इसकी जो सेल है जैसा कि आप देख सकते हो ये मोटो H20 से बाद स्टार्ट हो रही है। रीजन बहुत सिंपल सा है, ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर यहाँ पे मोटो H20 फ्यूजन दे रहा है, तो लोग भी मोटो H20 फ्यूजन को ज्यादा बाय करेंगे, और ये बात कंपनी को पता है, इसलिए वो पहले मोटो H20 को ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों इन दोनों की सेल अलग अलग डेट पे स्टार्ट हो रही है, लेकिन टाइमिंग एक ही है, दोपहर 12 बजे से आप इस फोन को ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों स्पेक्स देखने के बाद यहाँ एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, मोटोरोला बहुत दिन बाद मार्केट में एंटर किया है एक अग्रेसिव प्रोडक्ट के साथ। मोटोरोला की रिसेंट टाइम्स में जो सबसे बड़ी खामी थी यानी कि डिसएडवांटेज थी वो थी इसकी डिजाइन, और यहाँ पे फोन को देखने के बाद आप ये आराम से तय कर सकते हो कि डिजाइन के मामले में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। दो चीजें जो बतानी रह गई स्पेक्स के मामले में वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा पतला है, बल्कि डिजाइन नहीं है, और इस पतले डिजाइन के साथ आपको इन दोनों में जो बैटरी देखने को मिलती है वो काफी हेवी बैटरी देखने को मिलती है। कंपैरेटिवली फ्यूजन की बैटरी ज्यादा अच्छी है, जहां हमें मिलता है 5000 mAh की बैटरी। और अगर हम बात करें मोटो H20 की, तो यहाँ पे जो बैटरी देखने को मिलती है वो मिलती है 4000 mAh की बैटरी। बट इन दोनों को आप सेम चार्जर से यानी कि 30 वॉट के चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हो, और चार्जर बॉक्स में मिलता है। सो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इन दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस है वो मेजर दो कारणों की वजह से है। सबसे पहला स्क्रीन, हाई क्वालिटी स्क्रीन आपको देखने को मिलती है मोटो H20 में। मोटो H20 फ्यूजन में भी अच्छी स्क्रीन दी गई है, बट बेटर स्क्रीन क्वालिटी आपको वहां देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दूसरे कारण की, दूसरा जो मेन रीजन है इसका वो है इसका प्रोसेसर एक में मिलता है मीडियाटेक का Dimensity 800U, और दूसरे में मिलता है Qualcomm की तरफ से 778 प्रोसेसर। आपको ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि 778 प्रोसेसर ज्यादा बेटर है। कितना बेटर है वो थॉटल टेस्ट और बेंचमार्क के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि ये एक नया प्रोसेसर है। नया प्रोसेसर को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है एट द एंड, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा
कि ये नया प्रोसेसर कैसे काम करता है, बट कई प्रोसेसर से ये कहीं ज्यादा बेटर है। यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये डायमेंसिटी 1200 को क्या बीट कर पाता है, देखना पड़ेगा। और ये जो नया प्रोसेसर है कॉलकॉम का, वो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे आता है, यानी कि बैटरी सेविंग आपको मिलेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 4000 mAh की जो बैटरी है वो सफिशिएंट एक दिन के लिए इनफ होगी एक नॉर्मल टिपिकल यूजर के लिए। तो यहाँ पे गेमिंग के लिए अगर आप फोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे Moto H20 ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा बजाय Moto H20 Fusion के। सबसे मेन क्वालिटी मोटो फोन्स का स्टॉक एंड्रॉइड एकदम नीट एंड क्लीन यूआई आपको ऑफर करता है, जहां पे आपको ब्लोटवेयर्स और बेकार के चाइनीज ऐप आपको देखने को नहीं मिलता। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रह सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम मोटोरोला का हमेशा से क्लीन रहता है और आज भी क्लीन है विद अ वेरी अग्रेसिव प्राइस। मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन काइंड ऑफ अग्रेसिव प्राइसिंग तो है। तो यहाँ पे एक अग्रेसिव प्राइस के साथ मोटोरोला ने 2 नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। आपकी क्या राय है प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। ये थी पूरी जानकारी मोटोरोला से जुड़ी हुई, Moto H20 और H20 से जुड़ी हुई मोस्ट स्पेसिफिकली। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक कर देना वीडियो को, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे ही आप तक पहुंचते रहे। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।